एक दिन आंधी ले गई और पानी ले गया, वो भी बर्बाद हो। और एक दिन तो कलश यात्रा में निकल गया। तो आई सीधे कथा में। अच्छा, कथा में सुखदेव जी से एवं व्यास जी से सनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, धर्म में किमें शरणम गति, बोले धर्म किसकी शरण लेगा। अच्छा, यही प्रश्न एक बार उद्धव जी ने भी बिहारी जी से किया। बोले महाराज ये बताइए धर्म किसकी शरण लेगा। 125 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद आप इस धराधाम को छोड़ जाएंगे प्रभु, उसके बाद ये जो धर्म है वो किसकी शरण लेगा। बिहारी जी ठाकुर जी ने कहा, बोले उद्धव जी मेरे इस धराधाम को छोड़ने के बाद, अंतर्धान होने के बाद में मेरा ये स्वरूप भागवत जी में प्रविष्ट हो जाएगा। बोले प्रवेश हो जाएगा, लोग भागवत जी की शरण लेंगे। तो आज कलिकाल में लोग भागवत जी की शरण ले रहे। धर्म किसकी शरण ले रहा है, बोले भागवत जी की। अच्छा, अगर धर्म शरण ना ले तो आप लोग क्या यहाँ भागवत सुनने आए काम में, क्योंकि गर्मी लगती है। लेकिन भगवान कह रहे, बोले धर्म भागवत जी की शरण लेगा। त्रियोधामम प्रविष्ट्यामम श्रीमद्भागवतरणम, बोले भागवत जी की शरण लेगा। उसके आगे अभी यहाँ से विश्व की उत्पत्ति के बारे में भगवान से पूछ दिया शनकादि ऋषियों का। बोले महाराज विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, बोले भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ लिखी गई, किसने लिखी, कब लिखी और कैसे लिखी। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, द्वापरे समुत्प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता परातरोधोगी वासव्यम कलया हरे। बोले द्वापर युग में लिखी गई। वेद व्यास जी कहे, बोले महाराज द्वापर युग में लिखी गई और ये 24 अवतारों में से 17 वेद व्यास जी का है। बोले व्यास जी के माध्यम से लिखी गई। अच्छा, कब लिखी गई, तो अब ये कथा आती है कौशिकी संहिता में कि एक बार भोले बाबा थे नहीं, माता पार्वती मैया थी। तो नारद जी ने प्रश्न किया एक बार। वेदव्यास जी बड़े ही चिंतित बैठे थे। वेदव्यास जी बड़े ही चिंतातुर बैठे थे। बोले बड़ी चिंता है, मैंने कई पुराण लिख डाले, गीता लिखी, 17 पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, कई चीजें लिख जाए, लेकिन मन को शांति नहीं। अच्छा, एक बार जब नारद जी भ्रमण करने निकले तो उन्होंने देखा कि व्यास जी महाराज बड़े ही चिंतित बैठे हैं। व्यास जी महाराज से प्रश्न कर दिया। बोले महाराज आज आपका ये मुखमंडल हुआ क्यों। अच्छा, बोले व्यास जी ने सोच लिया, बोले अगर संत के दर्शन हो गए हैं तो हमारी परेशानी का भी हल मिल जाएगा। नारद जी से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। बोले महाराज मेरे मन में चिंता इस बात की है, मैंने अनेक पुराण लिख डाले, लेकिन मेरे मन में अभी तक संतोष नहीं हुआ। जिस प्रकार अब आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है समझ में आए। जिस प्रकार आपके कई प्लाट लिखे डले हो, लिखवा लिए हो, आपने जमीन वगैरह खरीद लियो, पपोन में खरीदो और या खरीदो। अच्छा, दिव्यापुर में कोई प्लाट बिक रहा हो, दिव्यापुर में कोई प्लाट बिक रहा हो और आपको पता पड़ जाए, तो आप ये सोचोगे बोले धन तो रखा है, क्यों ना उसको भी खरीद लिया जाए। अब फिर मन में सोचोगे बोले 3-2 प्लाट ले ही रखे हैं, लड़के तो 2 ही हैं, तो मन में एक चिंता उत्पन्न हुई, बोले खरीदें कि ना खरीदें। तो इसी प्रकार व्यास जी के मन में एक चिंता उत्पन्न हुई। बोले हमने 17 पुराण लिख डाले, उपनिषद लिख डाले, गीता लिख डाली, रामायण लिख डाली, लेकिन अभी तक मेरे मन में शांति नहीं है। जब नारद जी का दर्शन पाया तो नारद जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले महाराज अब मुझे आप ही कुछ बताइए, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आप कई अथाह सागर के ज्ञानी हैं, आपके अंदर इतना ज्ञान है जितना यहाँ पर किसी के अंदर ज्ञान नहीं है। आप ही मुझे कोई उपचार बतलाइए। अच्छा, व्यास जी से नारद जी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न कर दिया। बोले व्यास जी अब आप भगवान की बाल लीलाओं के बारे में लिखो। बोले अनेक व्यक्ति हर चीज को श्रवण करता है। अच्छा, आपके बारे में कोई बतलाए, आप उसको नहीं सुनोगे। जैसे अभी आपके बारे में किसी से बात की जाए, आप उसको नहीं सुनोगे। अच्छा, आपके बचपन की बातें की जाए, फिर आप बड़े मन से सुनोगे। अच्छा, बोले बचपन में हम ऐसे थे, तो मन लगा रहेगा। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज तुम प्रभु की बाल लीलाओं के बारे में लिखो, प्रभु ने कब किसका उद्धार किया उसके बारे में लिखो, प्रभु के बारे में अनेक गुणानुवाद करो, भगवान की बाल लीलाओं को लिखो।
अच्छा व्यास जी ने कहा महाराज मैं बाल लीलाओं को लिख दूंगा, अनेका अनेक गुणों को लिख दूंगा, लेकिन गुणों को लिखने के बाद गाएगा कौन? बोले जब मैं बाल लीलाओं को लिखूंगा तो उसमें मैं हर चीज को लिखूंगा भगवान की, भगवान ने क्या किया और क्या नहीं किया। बोले जो बोलने वाला वक्ता हो, उसको जो समझाने वाला वक्ता हो, वो स्त्री और पुरुष के बीच को ना समझता हो, ना उसे स्त्री दिखे और ना उसको पुरुष दिखे। तो नारद जी ने कहा इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, वक्ता की व्यवस्था मैं करूंगा। बोले जो कथा करने वाला होगा उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बात होगी। सनकादि ऋषियों ने पुनः प्रश्न कर दिया। बोले महाराज हम ये भी जानना चाहते हैं कि परीक्षित जी को शराब कैसे लगा, कब लगा, क्यों लगा? व्यास जी ने प्रश्न कर दिया। जब सनकादियों ने प्रश्न किया तो व्यास जी ने कहा पहले महाराज बोले एक चीज को सुनो, उसके बाद दूसरा प्रश्न किया जाता। जब उत्तर एक का मिल जाए तभी तो हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो बोले एक बार जब नारद जी ने कहा कि वक्ता की व्यवस्था मैं करूंगा, जो ऐसा व्यक्ति मैं खोज के लेके आऊंगा जो ना स्त्री को जानता हो ना पुरुष को समझता हो, वो केवल एक ही चीज जानता हो। बोले क्या? कि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जुर जुर पानी। बोले जो जानता हो कि सारा भूमंडल पृथ्वी मंडल पर जो भी मनुष्य वो केवल सिया राममय है और कुछ नहीं, ना स्त्री और ना पुरुष। जब ऐसी बातों को सुना तो आज नारद जी ये कथा आती है कोशिका संहिता में, कोश की संहिता की ये कथा है। नारद जी आज जब नारद जी ने देखा कि शिव जी है नहीं तो नारद जी आज कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। और पार्वती मैया जो हैं वो नारद जी की बहुत बड़ी चेली हैं, उन्होंने दीक्षा ली नारद जी से है। और नारद जी की कोई बात काटने वाला नहीं, और नारद जी ब्याह के मझिया भी नारद ही थी। अच्छा तो मझिया की इज्जत आज भी की जाती है, कहीं कहीं खटा भी जाती है महाराज मझिया से, है ना। तो नारद जी के तीन रिश्ता निकले पार्वती मैया, एक तो मझिया है, दूसरे नारद जी गुरु हैं और तीसरे नारद जी भगवान के शिष्य हैं। तो नारद जी की बात को कोई टालने वाला नहीं है। अच्छा नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी बोले देवी स्वागत किया, बोले आइए आइए गुरुदेव बैठिए। अच्छा नारद जी ने अब प्रारंभ किया। बोले देवी बात तो आपकी ठीक है, बोले भोले बाबा कहाँ गए? तो माता जी बोलेंगे प्रभु वो ब्रह्मा जी से मिलने गए हैं। बोले देखना कुछ लोग अपने गांव भी ऐसे होते, बोले देखियो भैया का ना आप सोचती ना फबूंद घूम रहे कहूँ अंत ही घूमतो हैं। हाँ कुछ लोग गांव में भी ऐसे होते हैं। तो नारद जी ने वही चलाना प्रारंभ किया। बोले आप कह तो रही हैं कि वो ब्रह्मा जी से मिलने गए हैं, माता देखना कभी ऐसा ना हो। अच्छा आपने कभी एक चीज को नोटिस किया? माता जी ने पूछा क्या? बोले आपने कभी ये पूछा कि जो बाबा के गले में मुन्नों की माला पड़ी है वो किसकी है? अच्छा माता जी ने कहा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो मुन्नों की माला पड़ी है ये किसकी है। तो नारद जी ने कहा सीते ही राम है महाराज, जब क्या बताएं माता जी आपसे हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा तो जब ये बात की तो नारद जी ने सोचा कि अब बाबा का आने का टाइम हो गया, आगे तो हम लगा ही चुके हैं। तो नारद जी ने अपनी बीड़ा उठाई और श्रीमन नारायण करते हुए निकल दिए। उधर से शंकर जी का आना हुआ। जब शिव जी का आना हुआ तो शिव जी ने नारद बाबा को रुका, बोले बाबा रुको मैं आ गया हूँ। अच्छा बाबा ने कहा ठीक ठीक कल लाएंगे कल, क्योंकि वो आगी लगा के ऐसे गांव में जब कोई आगी लगाता है, मतलब जब घर में कोई व्यक्ति लड़ाई करवाता है फिर वो रुकता नहीं है। तो आज नारद जी आगी लगा के बोले जो बाबा की गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंड है? अब पार्वती मैया ने चूल्हे में डाल दिया पानी, बोले बन गो खाना महाराज आज आन दो घर। अरे जैसे ही बाबा आए तो माता जी नाराज बैठी हैं। जब बाबा ने माता जी को नाराज देखा तो बोले देवी क्या नारद जी आए थे? तो माता जी शांत बोले क्या देवी आपके गुरुजी आए थे? बोले हाँ अगर गुरुजी ना आते तो मेरी तो आंखें ही ना खुलती महाराज। अरे बाबा के बस लगा दी आगे आ जाए। अच्छा तो नारद बाबा क्या कह गए कि वो ऐसी रखो, वो हमें सब कुछ बता गए महाराज। अच्छा कि तो अब माता जी ने चुपड़ी चुपड़ी बातें करना प्रारंभ किया। माता जी बोली बाबा ये बताओ आपके गले में जो ये मुंडों की माला पड़ी है ये किसकी पड़ी है? जैसे जी बोले बस आज नारद बाबा ने इसी पे आगे लगाई। शिव जी ने कहा कि देवी ये जो मुंडों की माला पड़ी है ये सारे मुंड आपके ही हैं। अच्छा देवी बोली महाराज हम इतने बार मर चुके हैं, आपको जुकामों बुखार ना है? तो कहीं हम अमर कथा को सुन चुके हैं, हम अमर कथा को जानते हैं, इसलिए हमें अभी तक मृत्यु नहीं आई। अच्छा तो माता जी ने कहा महाराज अच्छा आप अमर कथा सुन चुके हैं क्या? अमर कथा हम नहीं सुन सके, हम भी तो सुन चुकी हैं या सुन सकती हैं।
बाबा ने कही माते हमने तुमको कई बार देवी अमर कथा सुनाने का प्रयास किया, कई बार अमर कथा सुनाई, लेकिन आपने कभी सुनी ही नहीं। अच्छा तो देवी ने पुनः जिद पकड़ ली। अच्छा 3 हट बहुत ही खराब होती हैं, एक बाल हट, एक बाल हट और एक अब हम बताएंगे नहीं, और दूसरी वाली हाँ छोड़ो माताएं बैठी हैं, त्रिया हट हम नहीं कह रहे महाराज, नीचे से आवाज आ रही है। आप लोगों की कोई हट नहीं होती है, वो विषय अलग है, आप लोग गुस्सा हो जाए खाना आना ना बनाए, हाँ हट नहीं करते। अच्छा हटकी अगर आ ही गई है तो थोड़ा, अच्छा माताएं अगर कहीं जाना चाहें और भैया ने अगर मना कर दिया कि हम जाएंगे नहीं या हम जाएंगे नहीं, तो महाराज भगवान ही मालिक हैं जो भोजन नसीब हो। भोजन तो भोजन रहा, हम तो ये कहे पानी भी मिल जाए तो बड़ी बात है। आज पार्वती मैया ने बाबा से निवेदन करना प्रारंभ किया, बोले महाराज हम भी अमर कथा को सुनेंगे। अच्छा बाबा जानते हैं, बोले अमर कथा को अगर हमने ना सुनाया, वो जान भी गए कि नारद बाबा हमारे मुख से अमर कथा को सुनवाना चाहते हैं। आज जब ऐसी बात को सुना कि अमर कथा, तो बाबा माता जी को लेकर अमरकंटक पर्वत की ओर चल दिए। कहीं कहीं विधान दिया गया, बोले शिव जी ने तीसरे आंख को खोला तो सारी जगह का भस्म कर दिया, और कहीं कहीं विधान दिया गया कि डमरू को बजाया, डमरू को बजाया, जो रहने वाले चील पंछी या जानवर जो कुछ थे सारे चले गए। एक सूखा अंडा वहीं पर पड़ा था। अच्छा बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, उससे पहले एक शर्त रखी। पहले के लोग गांव में जब बच्चों को कथा सुनाते थे तो एक शर्त रखते थे, बोले अगर हूँ करोगे तो कथा सुनाएंगे, वरना कहानियां सुनाई जाती थी। अब तो जब से मोबाइल महाराज आए हैं तब से 4 लोग एक साथ बैठना बंद कर गए। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, आप 4 व्यक्ति बैठे हो। अच्छा ये बताओ सभी लोग मेरे हिसाब से बुद्धिमानी हैं, पढ़े लिखे हैं, या नहीं भी पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जैसे हमारे जैसे हैं नहीं पढ़े लिखे, तो घूमे तो हैं लोग ना कहते। बोले अगर हमने विवाह नहीं किया तो बारात में, शादी नहीं हुए तो क्या हुआ, विवाह बारात तो हम गए हैं, एक कहावत में लोग नहीं कहते। बोले ब्याह नहीं करे तो बारातें तो करी हैं। अच्छा आप लोग होशियार होंगे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा सम्मान क्या है आज कलयुग में? कलयुग में सबसे बड़ा सम्मान क्या है, किसी को पता है? नहीं पता? अच्छा हमसे सुनो, आज कलयुग में सबसे बड़ा सम्मान ये है कि अगर कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आए, आप उसके पैर छुओ या ना छुओ, केवल उसके सामने ये मोबाइल चलाना बंद कर दो, सबसे बड़ा सम्मान यही है। क्योंकि आजकल कोई रिश्तेदार आता बोलते बोले ताऊ जी आ गए, कि हाँ आ गए, अब वहीं सोफा पे बैठ गए, बोले महाराज लगे पड़े मोबाइल में, ताऊ जी पे कोई ध्यान ही नहीं। सबसे बड़ा आजकल कलयुग में सबसे बड़ा सम्मान हो गया है कि मोबाइल को रख दिया जाए तो आदमी समझता, बोले अच्छा लड़के के अंदर संस्कार हैं, हम लोग मोबाइल नहीं चलाए। क्योंकि कलिकाल में ऐसी स्थिति बनी जा रही है व्यक्ति की कि सब कुछ छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। आज जब बाबा अमरकंटक पर्वत पर पहुंचे तो अमरकंटक पर्वत पर पहुंचने के बाद में डमरू का मिलाद किया बाबा ने, और जो कुछ पक्षी रहने वाले थे सारे पक्षी उड़ गए। अच्छा बाबा ने माता से एक प्रश्न कर दिया और शर्त भी रख दी, बोले माता देवी आप सोओगी नहीं, जब तक मैं कथा सुनाऊंगा तब तक आप भुखारी भरती रहोगे। बाबा ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। 10वां स्कंद जैसे ही लगा, उद्धव और कृष्ण का संवाद प्रारंभ होगा। उद्धव जी से कृष्ण जी की बातें प्रारंभ हुई, वैसे ही माता जी को नींद आ गई। अच्छा जब माता जी को नींद आ गई तब तक उस सुख के अंडे में प्राण आ चुके थे। अच्छा जब सुख के अंडे में जब प्राण आ गए तो उसने सोचा अगर हमने हुकारी अगर ना भरी गई तो बाबा कथा को बंद कर। तो आज वो सुख का अंडा हुकारी भरने लगा, और जैसे ही कथा विराम हुई, जैसे ही बाबा ने कहा बोले भागवत भगवान की, आप लोग तो बोल दो बाबा ने कथा सुनाई थे, नाम सुनाई दे रहे, बोली भागवत भगवान के। अच्छा तो देवी की निद्रा टूट गई। देवी बोलने लगी बाबा बाबा अच्छा फिर उद्धव जी ने क्या कहा? बाबा बोले उद्धव जी ने क्या कहा मतलब? बोले बाबा वो ऐसा हुआ जब उद्धव जी से बिहारी जी बातें कर रहे थे, मथुरा गमन की जब बातें चल रही थी तो मुझे नींद आ गई। अच्छा बाबा बोले जब तुम्हें नींद आ गई तो ये कथा कौन श्रवण करता रहा? जैसे ही बाबा खड़े हुए तो उन्होंने देखा सुख का अंडा, तो उन्होंने अपना त्रिशूल उस सुख के पीछे चला दिया। अच्छा अपना जब त्रिशूल उस सुख के पीछे चला दिया तो आज वो व्यास जी की गुफा है, आज वहां पर सीधा सुख उड़ता हुआ पहुंच गया।
आज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जब सुख पहुंचा, उस सुख के पहुंचने से जब उसने माता के गर्भ में प्रविष्ट किया। अच्छा, कुछ विद्वान कहते, बोले महाराज विद्वान तो नहीं कह सकता, मूर्ख ही कहूंगा, आधार लेने वाले कहते हैं। बोले महाराज इतना बड़ो तोता मुंह में घुस गो का। अच्छा, उन मूर्खों से अगर कोई ये पूछे महाराज वहां पर ये कहा गया कि सुख, अच्छा जब एक बार उत्तरा के गर्भ में परीक्षित के लिए जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया तो भगवान भी तो उत्तरा के गर्भ में गए हैं, तो क्या पूरे मुंह में चले गए होंगे? है ना प्रश्न। बोले महाराज हम लोग कुछ खाते हैं गले में अटक जाए और वो तोता इतना बड़ा गले में चला गया। बोले ऐसा कैसे हो गया तोता गले में महाराज चला जाए? वो तो गले में तोता नहीं गया, लेकिन तोता का एक रूप चला गया। जब माता के घर में पहुंचा तो माता के घर में वो रुक गया। भगवान का जो त्रिशूल था वो भी बाहर पहुंचा, तब तक भगवान शिवजी भी पीछे से पहुंच गए। जब शिवजी पीछे से पहुंचे तो शिवजी कहने लगे व्यास जी मेरा चोर तुम्हारे घर में आया है। जब व्यास जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज अच्छा किसी गरीब के यहाँ पर कोई चोरी कर सकता है? बोले महाराज आपके कैलाश से कोई क्या बर्फ चुरा के लाएगा? आपके यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं चुराने वाला, कोई चुराएगा क्या? अच्छा चुराएगा, त्रिशूल वो आपके पास में है, डमरू आपके पास में से चुर के आ गया। बाबा बोले मेरी अमर कथा को उसने चुराया है। व्यास जी ने कहा महाराज जब अमर कथा को चुराकर वो अमर हो चुका है तो उसे आप कैसे मार पाएंगे? आज शिवजी 12 वर्ष तक बैठे रहे। कहीं कहीं विधान है 14 वर्ष का और कहीं कहीं 16 वर्ष का। जब शिवजी चले गए तो माता ने सोचा कि बोले शिवजी कहीं वापस ना आ जाए, तो माता वो 4 साल और गर्भ में बना रहा। जब ऐसी बात को सुना तो आज व्यास जी निवेदन करने लगे, बोले सुखदेव महाराज से, बोले महाराज बाहर आ जाओ, माता के गर्भ में आप बढ़ तो रहे हैं, बड़े हो तो रहे, लेकिन माँ को भी तो तकलीफ होती है। आज उनका नारा छेदन भी नहीं हुआ। आज इन्होंने जब व्यास जी से कहा, बोले व्यास जी महाराज हम आ तो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले भगवान से निवेदन ये करो, भगवान से प्रार्थना ये करो कि भगवान की माया हमें छुए ना, तब हम आ जाएंगे। अगर भगवान की माया ने हमें पकड़ा तो हम नहीं आएंगे। व्यास जी ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। विष्णु भगवान से कहा, बोले महाराज आपसे एक निवेदन है कि मेरे बालक को माया ना पकड़े। विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र को माया स्पर्श नहीं करेगी। तो उन्होंने जन्म लिया, नाड़ा छेदने भी नहीं हुआ और वो चल दिए। अच्छा जब वो चल दिए, निकल दिए घूमने सीधे, तो उन्होंने देखा एक जगह कुछ बाल